Hello student, welcome to our current affairs series and this is a map based current affairs series। तो आज का जो प्लेस है जो न्यूज़ में है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ये न्यूज़ नवंबर 2023 की है। नवंबर 2023 में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन IOM ने एक रिपोर्ट पेश किया और उस रिपोर्ट में इसने बताया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यानी बेघरों की संख्या लगभग 6.9 मिलियन पहुंच चुकी है ना। रिसेंट में जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो सिटीजन्स बेघर हो चुके हैं, है ना, जिन्होंने अपना हैबिटेट लॉस किया है ना। तो ये जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है उसके पीछे का कारण है 1990s में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उसके जो नेबरिंग कंट्री है रवांडा, वहाँ का सिविल वॉर। 1994 में रवांडा जो कि ईस्टर्न बॉर्डर शेयर करता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, वहाँ पर रवांडा फ्रीडम आर्मी जिसमें अधिकतर टुट्सी एथनिक ग्रुप के लोग शामिल थे, है ना, उन्होंने रवांडा पे अटैक किया। तुत्सी एक एथनिक ग्रुप है जो कि रवांडा में माइनॉरिटी में है और उन्होंने रवांडा पे अटैक किया जहाँ पर हुतूज नाम के जो एथनिक ग्रुप हैं वो मेजॉरिटी में हैं और जो गवर्नेंस हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हुतूज कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। तो तुत्सी लेड जो रवांडा फ्रीडम जो आर्मी था उन्होंने अटैक किया और जो तुत्सी और जो वहाँ के हुतूज जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं रवांडा में, जो एक्सट्रीमिस्ट हुतूज थे उनके बीच सिविल वार स्टार्ट हुआ और इस सिविल वार में तुत्सीज जो हैं, तुत्सीज और जो नॉन एक्सट्रीमिस्ट हुतूज थे जो जनरली एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस थे तो उनकी हत्या कर दी गई, यानी जीनोसाइड हुआ। जीनोसाइड का मतलब होता है एक साथ कई लोगों को मौत के घाट उतार देना। तो जो माइनॉरिटी तुत्सीज थे और जो नॉन एक्सट्रीमिस्ट हुतूज थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनका जीनोसाइड हुआ। और तब से लेकर अभी तक जो ईस्टर्न DRC है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि रवांडा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पे जो रिबेल ग्रुप्स हैं उनका जो इंसर्जेंसी है उसमें बढ़ोतरी हुई है और तब से लेकर अभी तक लगभग 120 रिबेल ग्रुप्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में उनकी इंसर्जेंसी हो चुकी है अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट। और इन इंसर्जेंसी ग्रुप्स में जो मेन ग्रुप है वो है तुत्सी लेड M23, है ना। जो तुत्सी लेड M23 है वो सबसे बड़ा रिबेल ग्रुप है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में और जो इंसर्जेंसी फैला रहा है ना, जो सिक्योरिटी चैलेंज को इंटेंसिफाइड करता है। हाल ही के दिनों में जनवरी 2023 में इस ग्रुप ने वहाँ पे इंसर्जेंसी फैलाई है ना, और इसके कारण जो सिक्योरिटी चैलेंज है वो इंटेंसिफाई हुआ है और साथ ही साथ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को देखें तो ये जो मिडिल में आपको ये कंट्री दिख रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के रूप में, वो हमें दिख सकता है। इसके अगर हम नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में आपको कॉन्गो जो कॉन्गो देश है जिससे ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो अलग हुआ। इसके हम अगर वेस्ट में बात करें तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपको दिख रहा होगा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ऊपर नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और इसके वेस्ट में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। इसके ईस्ट में अगर हम बात करें तो आपको युगांडा, रवांडा, है ना, रवांडा के बाद आपको दिखेगा युगांडा, रवांडा,
इसके बाद तंजानिया है ना, तंजानिया, ये सारे कंट्री आपको दिखेंगे। और अगर इसके साउथ में देखें तो जाम्बिया है, अंगोला है ना, जाम्बिया है, अंगोला है। ओके, तो दिस आर द कंट्री बॉर्डरिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तंजानिया इसके बॉर्डर है, और रवांडा है, युगांडा है, ये सारे कंट्री। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सूडान है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक लेक दिख रहा होगा आपको, उस लेक का नाम है ना, लेक जो यहाँ पे है तंजानिका, है ना, लेक तंजानिका। और एक जो लेक है जो ऊपर में है वो है विक्टोरिया लेक, है ना, एक बड़ा लेक आपको दिख रहा होगा। ये जो अफ्रीकन नेशन है ये साउथ अटलांटिक ओशन में पड़ता है, यानी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसका अगर आप देखें तो वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अपना बॉर्डर एरिया शेयर करता है, अपना कोस्ट लाइन शेयर करता है साउथ अटलांटिक ओशन से। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ